ज़बिया एक छोटी लड़की थी जो अपने वालिदैन के साथ गांव के कदीम बाजार गई। वहाँ इसे एक अजीब वाओ गरीब गुड़िया नज़र आई जिसे लोग लेब्यूबू डॉल कहते थे। पहली नज़र में ये गुड़िया खूबसूरत और दिलकश लग रही थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो देखने वाले को खुश भी करती और थोड़ा खौफजदा भी करती थी। ज़बिया की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने अपनी वालिदा की इजाज़त से ये गुड़िया खरीद ली। घर आकर ज़बिया ने लेब्यूबू को अपने कमरे में रख दिया। शुरू में सब कुछ खुशगवार और खेल-कूद भरा महसूस हुआ। ज़बिया गुड़िया के साथ खेलती, उसे बातें करती और उसकी मौजूदगी से खुश महसूस करती। वालिदैन ने भी कहा कि ये गुड़िया देखने में अजीब ज़रूर है, लेकिन आम बच्चों का खिलौना है, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं। पहली रात ज़बिया ने महसूस किया कि गुड़िया की आँखें किसी और ज़ाविये से उसे देख रही हैं। खिलौने और किताबें खुद हरकत करने लगीं। ज़बिया को थोड़ा सा खौफ हुआ, मगर उसने सोचा शायद ये इसका तस्वुर है। अगले दिन भी गुड़िया अजीब हरकतें करती रही और ज़बिया को ख्वाब में महसूस होने लगा कि गुड़िया उसे कुछ कह रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस मेरी बात सुनो। ख्वाब में गुड़िया की मुस्कुराहट कुछ खौफनाक और गैर मामूली लग रही थी, जो ज़बिया को घबराहट में डाल देती थी। गांव के एक बुजुर्ग उस्ताद ने ज़बिया के वालिदैन को खबरदार किया। हर चीज़ जो पहली नज़र में कामिल या खूबसूरत लगे, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो। ज़बिया ने पहली हफ्ते के दौरान गुड़िया के साथ खेलना जारी रखा, मगर रात के वक्त अजीब आवाज़ें, खिलौने खुद हरकत करना और ख्वाब में गुड़िया की गैर मामूली हरकत बढ़ने लगी। एक रात जब ज़बिया जागकर अपने कमरे में देखती है तो गुड़िया अचानक कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होती है, हालांकि वो उसे वहां नहीं रखती थी। ये मंजर ज़बिया के लिए खौफ का पहला बड़ा लम्हा था और कहानी के आगे बढ़ने के लिए सस्पेंस पैदा करता है। ज़बिया की ज़िंदगी अब पहले जैसी खुशगवार नहीं रही थी। लेब्यूबू डॉल के साथ खेलना अब सिर्फ खुशी का सबब नहीं रहा, बल्कि अजीब वाओ गरीब वाक़यात भी शुरू हो गए थे। रात के वक्त घर में हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई छोटे कदम चल रहा हो। किताबें और खिलौने खुद हरकत करने लगे और कभी कभी कमरे के कोने से किसी की सरसराहट की आवाज़ आती थी। ज़बिया हर बार खौफजदा हो जाती, मगर उसे समझ नहीं आती कि ये सब हकीकत है या इसका ख्वाब। एक दिन ज़बिया के छोटे भाई ने कहा कि गुड़िया ने इसके कमरे में खिलौने खुद हरकत करवा दिए थे। ज़बिया के वालिदैन ने इब्तिदा में उसे मामूली बात समझा, लेकिन जब रात को खुद ने देखा कि खिलौने कमरे के अंदर बगैर किसी छुए हरकत कर रहे हैं तो वो भी परेशान हो गए। लेब्यूबू डॉल की मुस्कुराहट अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब और गैर फितरी तासुर दे रही थी। ज़बिया के ख्वाब भी अब खौफनाक होने लगे। वो अक्सर ख्वाब में देखती कि गुड़िया इससे बातें कर रही है, मगर वो पैगामात धोखा देने वाले और धमकी आमेज होते हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। गांव के लोग भी ज़बिया के घर आना बंद करने लगे, क्योंकि रात के अजीब वाक़यात की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती थीं। ज़बिया और इसके वालिदैन का ईमान और सब्र आजमाइश में पड़ गया। वालिदैन ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी, घर के कमरे में नूरानी निशान और दुआ के साथ आराम देने की कोशिश की। लेब्यूबू डॉल अब सिर्फ खेलने का खिलौना नहीं रही थी, बल्कि उसके साथ बहुत खतरनाक और खौफनाक ताकतें जुड़ गई थीं। ज़बिया ने महसूस किया कि ये गुड़िया किसी बुरी नीयत से जुड़ी हुई है। उसने अपने वालिदैन से मदद मांगी और गांव के बुजुर्ग इमाम के पास जाने का फैसला किया। इमाम ने कुरान की आयत और दुआओं के साथ ज़बिया और इसके घर वालों को रहनुमाई दी। इमाम ने कहा, यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि जिसमें कुछ बुरे असरात छपे हैं, वो सिर्फ नेकी और अल्लाह की रज़ा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। तुम्हें अपने ईमान, दुआ और अच्छे अमाल से उसका असर कम करना होगा। घर वापस आकर ज़बिया ने दिल से दुआ शुरू की। हर रोज़ नमाज के बाद कुरान की तिलावत और बुराई से बचने की नीयत के साथ लेब्यूबू के करीब गई। वो गुड़िया के साथ खेलने के बजाय उसे कुरान की आयत सुनाती और नेक अमाल की तलकीन करती। कुछ दिन के बाद गुड़िया की हरकतें कम होने लगीं और वो पहली तरह खौफनाक नहीं रही थी। ज़बिया ने समझा कि ताकत या पुरस्कार चीज़ें सिर्फ नेकी, दुआ और अल्लाह की रज़ा के लिए महफूज रह सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी गांव यौमिद्दीन। के लोग भी हैरान रह गए कि ज़बिया ने अपनी सब्र, नीयत और ईमान की वजह से गुड़िया के असरात को ख़त्म कर दिया। ज़बिया का तजुर्बा सबके लिए सबक बन गया कि ताकत या पुरस्कार चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा नेकी और अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। खौफ और परेशानी के वक्त दुआ और कुरान की आयत सबसे बड़ी मदद हैं। हर बुराई का हल ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल में छुपा है।
आखिरकार लेब्यूबू डॉल अब सिर्फ एक सबक आमोज यादगार बन गई, जो ज़बिया और गांव के लोगों को हमेशा याद दिलाती है कि नेकी और अल्लाह की रज़ा ही हकीकी ताकत है। सबक मोरल, पुरस्कार या खौफनाक चीज़ें सिर्फ अल्लाह की रज़ा और नेकी के साथ काबू पाई जा सकती हैं। खौफ या परेशानी के वक्त दुआ और कुरान की तिलावत सबसे बड़ी ताकत है। बुराई के असरात से बचने का बेहतरीन तरीका सब्र, ईमान और अच्छे अमाल हैं। हर छोटी नेकी भी बड़ी ताकत रखती है और अल्लाह के नज़दीक कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसी सबक आमोज़ और मोहब्बत भरी कहानियाँ देख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि एक नेक नीयत का अमल है, जो आपके दिल को खुशी और दूसरों तक रोशनी पहुंचाने का जरिया बन सकता है। आइए मिलकर इंसानियत और रहमत की कहानियाँ हर घर तक पहुंचाएं।